बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तारिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरा यूट्यूब चैनल आपसे गुजारिश है कि अगर आपको अच्छा लगता है तो TMO न्यूज़ जो है ना सर्च करके आप इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी लाजमी दबा दें, क्योंकि यहाँ आपको ताज़ा अपडेट मिलेंगी मुल्क की सूरत हाल से मुतालिक, सियासत से मुतालिक, और हर वो ख़ास खबर जो नेशनल है या इंटरनेशनल है आप तक जल्द से जल्द पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। हमें किसी एक की सपोर्ट नहीं करनी, किसी एक सियासतदान की। हमें चूँकि पाकिस्तान में जमहूरियत है, हमने किसी सियासतदान को वोट तो देना ही है, तो क्यों ना हम उस सियासतदान को वोट दें और सपोर्ट करें जो किसी न किसी हद तक किसी न किसी सियासतदान से बेहतर हो। तो हमें उसकी हिमायत भी करनी चाहिए, उसके हक में बोलना भी चाहिए। अगर वो कहीं गलती करे तो हमें निशानदही भी करनी चाहिए, और वन साइडेड होकर हमें तज्जिया एनालिसिस नहीं करना चाहिए। हमने भी मुख्तलिफ पार्टीज़ को सपोर्ट किया है, पीपल्स पार्टी को भी किया है, मौलाना फजल रहमान साहब को भी किया है, अब तहरीक इंसाफ को भी हम कर रहे हैं। देखें, ये हमारे मुल्क का मुस्तकबिल, हमारी न्यू जनरेशन का मुस्तकबिल का मसला है। तो हमें उन सियासतदानों को इलेक्ट करना है जो पाकिस्तान की कौम और इस्लाम के लिए बेहतर हो। हम मुख्तलिफ जो है ना अदवार में मुख्तलिफ नारे सुनते आए हैं, जैसे रोटी कपड़ा और मकान, और हमने देखा कि रोटी कपड़ा और मकान ही गरीब अवाम से छीना गया। और दूसरा नारा था कर्ज उतारो मुल्क संवारो, वो भी फ्लॉप। यानी कि एक सियासी नारा था जिस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, ना ही कोई उस पर अमल दरामद किया गया। लोगों ने पैसे जमा कराए, औरतों ने जेवरात जमा कराए, लेकिन मुल्क कर्जों की दलदल में फंसता गया। ये चीज़ भी हमने देखी। और वही लोग जिन्होंने नारा लगाया कर्ज उतारो मुल्क संवारो, अब वही लोग नारा लगा रहे हैं कपड़े उतारो मुल्क संवारो। तो ये चीज़ अवाम को समझनी चाहिए और देखनी चाहिए। मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है, अब ये पहले की निस्बत ज़्यादा गंभीर हो चुकी है। अब ये हो रहा है कि अवाम जिसको वोट देती है वो आगे आकर अवाम के वोट का सौदा कर देता है, यानी कि लोटा बन जाता है। अगर आपको पार्टी से इख्तलाफ है तो आप उस पार्टी का टिकट ही ना लें। अगर टिकट ले लेते हैं और आप हुकूमत में आ जाते हैं, तो अगर आपको लगता है कि वह हुकूमत ठीक नहीं चल रही, उसके जो मुआहदे हैं या उसके जो प्रोजेक्ट हैं वो पाकिस्तान या पाकिस्तानी कौम के ख़िलाफ़ हैं या उनके लिए बेहतर नहीं हैं, और आप उनसे अलहदा होना चाहते हैं, तो आप के पास ऑप्शन है कि आप रिज़ाइन करें, बाकायदा तौर पर ऐलान करें, और पार्टी से बेशक आपका राइट है, आपका हक है, आप निकल सकते हैं। और रिज़ाइन में ये वाज़े लिखें कि इस पार्टी से मुझे इस किस्म की जो शिकायत है। लेकिन यहाँ मामला कुछ अलग है। फ़र्ज़ करें किसी ने शेर पर वोट लिया, किसी ने बल्ले पर वोट लिया, वो पार्लियामेंट में आ गए, कुछ अपोजिशन में हैं, कुछ हुकूमत में हैं, तो वो हॉर्स ट्रेडिंग के ज़रिए जो है ना अवाम का सौदा कर देते हैं। इस चीज़ को कहते हैं लोटाक्रेसी। और ये जो हॉर्स ट्रेडिंग है, और हमारे इदारे जो है ना इसको रोकने की बजाय इंजॉय कर रहे हैं। अब कल जो वोटिंग होनी है उस हवाले से दोनों पार्टीज़ परेशान हैं, PDM भी और तहरीक इंसाफ भी। पहले जो होटल बुक किए गए थे, अब ये भी हम सुन रहे हैं कि अगर जरदारी ने होटल बुक किए थे तो उस पर PTI वाले एतराज़ कर रहे थे। अब इमरान खान ने जो होटल बुक किए हुए हैं वो किस लिए किए हुए हैं? तो उनको मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं, वाज़े कर दूं कि थोड़ी सी जो है ना आपको अल्लाह पाक ने अक्ल दिया, थोड़ी सी इस्तेमाल कर लिया करें, अच्छी होती है। जो जरदारी ने
ہوٹل بک کیے تھے اور وہاں جو بھیڑ بکریوں والا معاملہ ہوا تھا وہاں پی ڈی ایم کے کارندے نہیں رکھے گئے تھے، پی ٹی آئی کے جو لوٹے ہوئے تھے 25 ان کو رکھا گیا تھا، ان کو باندھا گیا تھا، کیونکہ ان کو خریدا گیا تھا۔ اور اس خوف کی وجہ سے کہ وہ پھر عمران خان کو قابو نہ کر لے یا ان کے ہاتھ سے نکل نہ جائے، تو ہوٹل بک کیے گئے تھے اور وہاں ان کو رکھا گیا تھا، اور باقاعدہ نو کانفیڈنس موشن والے دن ان کو باہر نکالا گیا، اور چونکہ وہ ڈی سیٹ بھی ہو گئے اور ان کے ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوئے، تو ہمارے مطابق تو یہ ان کا پیسہ ضائع ہو گیا، لیکن نقصان ہوا پی ٹی آئی کا، اس کو حکومت سے گورنمنٹ سے ہاتھ دھونا پڑا۔ اب جو عمران خان نے ہوٹل بک کیے ہیں اس میں پی ڈی ایم کے کارکنان نہیں ہیں، اس کے اپنے ہی کارکنان ہیں، بقول پی ٹی آئی ایم پی ایز کے ان کو دھمکیاں میز کالز موصول ہو رہی ہیں، وائس نوٹ موصول ہو رہے ہیں کہ اگر آپ نے پرویز الہی کو ووٹ کیا تو آپ اپنی فیملی کی اور اپنے بچوں کی ذمہ داری آپ پر ہوگی۔ تو ان کو سیف رکھنے کے لیے ہوٹل بک کیا گیا جو 150 کمروں پر مشتمل ہے، اور ان کو وہاں محفوظ رکھا گیا ہے تاکہ وہاں تک زرداری کی پہنچ نہ ہو، چونکہ زرداری ہارس ٹریڈنگ میں مشہور ہے، اور اس چیز کو جو پی ڈی ایم سیاسی کارکنان جائز سمجھتے ہیں، اور یہی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم عوام اور ملک کے خیر خواہ ہیں۔ میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ ایسے سیاستدان کو عوام کیسے الیکٹ کرتے ہیں یا کیسے ان کو پسند کرتے ہیں اور ان کو ووٹ کرتے ہیں، ان کے چاہنے والے میری سمجھ سے کم از کم باہر ہے۔ جو انسان ایجوکیٹڈ ہے، ملک اور قوم کو جو ہے نا سمجھتا ہے، ان کی اہمیت کو، ملک کی خود مختاری کو، تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسے لوگوں کو عوام سپورٹ کرنی چاہیے، ان کو سمجھنا چاہیے۔ یہ جو عوام کے ووٹ کا سودا کرتے ہیں، پیسے دے کر ممبرز خرید لیتے ہیں، یہ عوام اور ملک کے خیر خواہ نہیں ہے، وہ اپنے مفاد کا جو ہے نا ڈیفنس کرتے ہیں۔ اب سب نے دیکھا کہ جو انہوں نے نعرہ لگایا تھا، مہنگائی مارچ نکالا تھا اور عمران خان کو نو کانفیڈنس موشن کے ذریعے نکالا گیا تھا، تو کیا وہ عوام نہیں دیکھ رہی کہ جو ان کا ماٹو تھا، سلوگن تھا، وہ کہاں گیا؟ اب یہ جو گیم ہو رہی ہے وزارت اعلیٰ کی سیٹ والی، اس میں تحریک انصاف کو واضح اکثریت حاصل ہے۔ ایک کل کی خبر تھی کہ انہوں نے طیارے بھی جو ہے نا وہ تیار کر، نجی طیارے جو ہے نا بک کر لیے تھے بھاگنے کے لیے، لیکن ایک تجزیہ کار نے بتایا کہ ایک حلقے نے زرداری کو تھپکی دی ہے کہ آپ بھاگے نہ بلکہ نون کو سپورٹ کریں، کسی بھی طریقے سے حمزہ ککڑی کی جو سیٹ ہے اس کو بچائیں، ورنہ کوئی نہیں بچنے والا۔ جو انہوں نے انتقامی کارروائی کی ہے 25 مئی کو، جو انہوں نے دہشت گردانہ کارروائیاں کی ہیں، بچوں پر، عورتوں پر، بزرگوں پر شیلنگ کی ہے، اور شیل بھی ایکسپائر تھے۔ اب ان کو خوف ہے کہ اگر پنجاب حکومت میں عمران خان کی حکومت آ گئی تو ان کی خیر نہیں ہے۔ اب ان کو یہ خوف کھائے جا رہا ہے، اس لیے ہارس ٹریڈنگ کر رہے ہیں، پیسے کی جو ہے نا آفر کر رہے ہیں۔ پہلے 20 25 کروڑ کی جو ہے نا بولی لگی، اب 40-50 کروڑ کی بولی لگ رہی ہے، اور ان کی کوشش ہے کہ کارکنان کو خرید کر پی ٹی آئی کا جو ووٹ بینک ہے وہ 170 تک لایا جائے، کیونکہ یہاں جو ہے نا تحریک انصاف کے جو ایم پی ایز کی لسٹ ہے، ان کی تعداد، ایم پی ایز کی تعداد 187 ہے، پہلے 188 تھی، ایک لوٹا ہوا ہے چودھری مسعود رحیم یار خان سے، وہ ترکی بھاگ چکا ہے۔ اس کا ٹویٹ جو آیا ہے وہ حیران کن ہے کہ میں نے ڈاکو کو ووٹ نہیں کرنا، پرویز الہی کو میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کیا پرویز الہی زرداری سے
शहबाज शरीफ से मॉडल टाउन वाक़या भी आप लोगों को याद होगा, ठीक है। 25 मई भी आपको याद होगा। क्या वहां दहशत गर्दाना कार्रवाई नहीं हुई? लोगों के घरों में रात के 12-12 बजे आप लोगों ने पुलिस को दाखिल किया है। क्या ये डाकूपन नहीं है? क्या जो तुर्की भाग चुका है उसका ज़मीर इस चीज़ को गवारा कर रहा था कि जो उन्होंने किया वो ठीक किया, जो हम परवेज़ इलाही को वोट करेंगे वो गलत होगा? राना सनाउल्लाह ने क्या किया? ये तो सबको पता है कि उसने अब उसको 18 कत्लों का कातिल कहा जाता है। मॉडल टाउन सानिया हुआ था, हामला खवातीन को गोलियां मारी गई थी। अगर उसको सज़ा हो जाती तो ये फिर दोबारा 25 मई वाला वाक़या या ये जो इंतकामी कार्रवाई, एक बंदे पर 16 पर्चे मुकदमात FIR, वो भी दहशत गर्दी की और गद्दारी की। जो भी हुकूमत के खिलाफ बोलता है, हक सच की बात करता है, उस पर पर्चा हो जाता है। हाल ही में ज़िमनी इंतखाबात के दौरान जो तहरीक इंसाफ के कारकुन को गिरफ्तार किया गया, उसको 9 घंटे तक पानी नहीं दिया गया। शहबाज गिल साहब को कोई मुकदमा नहीं था, कोई पर्चा नहीं था, ना उस पर कोई FIR थी। अब उनको भी पता है कि वो पावर में आ रहे हैं। कल जो वोटिंग हो रही है, ये 100% यकीन है कि वज़ीर आला PTI का ही बनेगा। तो क्या अगर उन्होंने इंतकामी कार्रवाई शुरू कर दी, क्या यही है जमहूरियत? कि आप किसी से बदला लें, सियासी इंतकाम लें, नाजायज़ FIR मुकदमे कायम करें? इससे क्या तासुर जाता है? पूरी कोशिश की गई PTI को तो दीवार से लगाने की, तभी तो ये PDM का जत्था बना है। वरना ये तो एक दूसरे को पेट फाड़ने की बातें करते थे, लाड़काना की सड़कों पे घसीटेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अवाम को बेवकूफ़ बनाया जाता था। अब अवाम को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अवाम जाग गई है और अवाम को जगाया है इमरान खान ने। साफ और शफाफ इलेक्शन की तैयारी करें, जनरल इलेक्शन का ऐलान करें। मुल्क को जो है ना मुश्किलात से निकालने के लिए ये एक बेहतरीन हल है। कल इंतखाबात हो रहे हैं, उसमें यकीन है कि वज़ीर आला परवेज़ इलाही मुंतखब हो जाएंगे 23 तारीख को। और मुझे जहाँ तक यकीन है कि जो नून लीग के जो राना सनाउल्लाह ने और अता तारा ने पेशावर से पंजाब को काटने की कोशिश की, पेशावर का कोई कारकुन पंजाब नहीं आ सकता, पंजाब का पेशावर नहीं जा सकता। ये चीज़ें होती हैं मुल्क के अंदर इंतशार पैदा करने की। अब फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि अब हम भी ऐसा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ऐसा नहीं करेंगे। इससे मुल्क का नुकसान होता है कि आप किसी भी सूबे को दूसरे सूबे से काट दें। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ अगर PDM करे तो गलत है, अगर PTI करेगी तो भी गलत है। लेकिन होना ऐसे ही चाहिए। लेकिन इनको सबक देने के लिए अगर करना है इन्होंने, तो इनको सबक देने के लिए करें, ना कि मुल्क को तकसीम करने के लिए। मुल्क पहले मुश्किल बहरान का शिकार है। लेकिन अफसोस ना कि जो चीज़ हम देख रहे हैं और जो चीज़ PDM ने की है और जो कर रहे हैं, ये मुल्क और कौम के लिए बेहतर नहीं है।